चलिए दोस्तों शुरू करता है मैं आज का लेक्चर। क्या बोला तू बता? अरे बोल सकता है ऐसा थोड़ी, तू सही एग्जाम्पल बोल बोल पर जोर से बोलना तो क्या इसमें दिखाई नहीं दे। बोल मैं ये कट रहा है, ये नहीं सर कुछ नहीं कट रहा है। तो उधर ऐसा दिख रहा है, ये कट रहा है, किधर नहीं कट रहा, उधर दिख रहा है मेरे को। कौन दिख रहा है? तो कैसा है बोलना, तू बोल रहा था मस्त एग्जाम्पल दे, बोल। एग्जांपल नहीं था सर। लेट्स बी स्पॉन्टेनियस, बोल बोल। बाद में बता दो। ये देखे इसलिए थोड़ा शो ऑफ भी करें। बोलना यार, तो बाद में से चलेगा। अबे बोल यार, सच में सुनना है मेरे को, बोल। हुआ क्या था कि गर्लफ्रेंड बोलती है सर कि गर्लफ्रेंड बोलती ठीक है, क्या बोलती? कि भाई हम अभी बस हो गया, हमको जाना है। क्यों? मतलब क्या हो गया? उसने बोला कि हम लोग 2 दिन से बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस। वो तो ठीक है, आगे बोल। बोला तो उसने तुम्हें क्या, तो गर्लफ्रेंड ने बोला कि तेरा चार्ज नहीं जा रहा। फिर जब चेक करता है तो उसमें से सिर्फ 2% गया होता है। हाँ फिर दिखाते कि असली में फोन उसका इतना बड़ा है। फोन लिटरली इतना बड़ा है, एक्चुअली फोन है ऐसा। तो वही था। उसका ये मतलब सर 2 दिन से लगातार बात कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं। 2 दिन से लगातार बात करने के बाद उसको 2% चार्ज गया। तो बैटरी की पावर देखो। वो ऊंचा ऊंचा जॉक्स हो जाए ना, आपने खबर ना पड़े, आपने सामान्य मानस सोचिए। दिस मानव and we are count people not people and this Manav, the man himself। चलो तो आज हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT और रियल गैस इक्वेशन दैट इज PV is not nRT। बट ऐसा थोड़ी होता है, कुछ इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना हमें प्रॉपर। हमने बोल दिया PV nRT, फिर हम बोले PV not nRT, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन था PV is equal to nRT, उससे हम डेविएशन देखते हैं। चलो दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसका दूसरा नाम है इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, बिकॉज we decide state of a system by this equation, क्योंकि हम state decide करते हैं इस equation से। PV is equal to nRT, जो हमने last time पढ़ा था। P यहाँ पे pressure है, state of a system। V is also state of a system and is not state of a system। state of a system मतलब ये state decide करता है। See, when I say pressure बहुत ज़्यादा apply हो सकता है, so we mean that it is a gaseous state। सेम जब बोलते हैं वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो हम समझते हैं गैसेस स्टेट है। हम ऐसा नहीं बोलते मोल्स ज्यादा है या कम है ना। तो मोल इज नॉट अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम, आर इज अ कांस्टेंट, सो हाउ वी कैन से इट इज अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम, इट इज नॉट अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अगेन टी इज अ स्टेट ऑफ सिस्टम, व्हाई? बिकॉज टी डिसाइड्स स्टेट ऑफ अ सिस्टम। टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो गैस स्टेट, गैसेस स्टेट है ना। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो याद रखना P, V और T क्या है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, याद रखना। स्टेट ऑफ अ सिस्टम मतलब द डिसाइड स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ऐसा। बट बोलते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम किसको बोलते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जिसका हमने रिलेशन देखा था बॉयल, चार्ल्स, गे नहीं था वो, गैल्यूसेक था वो, है ना। तीनों में हमने स्टेट ऑफ अ सिस्टम का रिलेशन देखा था, जिसमें हमने n कांस्टेंट लिया था और r भी तो कांस्टेंट आया। r क्या है? गैस कांस्टेंट 0.082, 8.314 and 2 that is 1.987। अब दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आइडियल गैस इक्वेशन में डेविएशन हो गया। अब सर ये क्या होता है, डेविएशन क्या है? तो मैंने लास्ट टाइम बोला था आइडियल गैस इक्वेशन का डेफिनेशन है the gases which follows PV is equal to nRT। एक डेफिनेशन ये है। आपका नाम क्या है? तनीषा। तनीषा एक हमारे स्कूल में भी है, वो भी अच्छी लड़की है आपके जैसे। चलो हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन है ना, सॉरी हाँ आइडियल गैस इक्वेशन, उसका डेफिनेशन है ऐसा गैस जो PV is equal to nRT को फॉलो करता है, पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन कि ऐसा गैस जो बॉयल
चार्ल्स गैल्यूसेक और एवोगैड्रो लॉ को फॉलो करेगा। वो आइडियल गैस है। आया समझ में? द गैस विच फॉलोज ऑल गैसेस लॉज इज नोन एज Ideal gas. आइडियल गैस। समझ आया? तो इसका मतलब नॉन आइडियल कौन है? जो फॉलो नहीं कर रहा। तो नॉन आइडियल का डेफिनेशन आइडियल से ही आया था। सर कोई इसमें हमें अभी भी कोई आइडियल गैस नहीं मिला ना वो। नहीं और यस ठीक। तो बस आइडियल गैस एक सपना है मतलब। अरे ऐसा नहीं, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि गैस के लिए आइडियल बिहेवियर होता है और रियल बिहेवियर होता है। कोई 100% आइडियल नहीं है, कोई 100% आइडियल नहीं है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि सब कैसे हैं? Real. रियल। तो इधर लिख देते हैं नॉन आइडियल गैस और दूसरा लिखते हैं रियल गैस। समझ आया? अब इसका डेफिनेशन समझना है तो क्या बोलेंगे इसको हम, जिसमें क्या हो रहा है? पीवी इज नॉट एनआरटी लिखेंगे ना, पीवी नॉट एनआरटी। सो फिर दो केस हो गए ना दोस्तों, पीवी ग्रेटर देन एनआरटी और दूसरा केस क्या हो गया? पीवी लेस देन एनआरटी। समझ आ रहा है? Yes. हाँ, पर यार कोई इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा ना। जैसे आइडियल जैसे एक इक्वेशन है पीवी एनआरटी, तो इसके लिए भी कोई इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ये तो हमने आइडियल के हिसाब से लिखा है। तो रियल गैस इक्वेशन क्या है? रियल गैस इक्वेशन कैसे आएगा? तो रियल गैस इक्वेशन लिखते हैं। रियल गैस इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो गैस रियल क्यों होता है? तो देखो, जैसे ये कंटेनर है ना, और अपने सब गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, पर ये क्लोज सिस्टम है, क्लोज कंटेनर है। ये क्लोज सिस्टम मैंने बताया था आपको, जहां पे मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता, हीट ट्रांसफर हो सकता है। हो सकता है। तो क्लोज सिस्टम है ये, क्लोज कंटेनर है जिसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो, मेरा पोजीशन अलग है, ध्रुवी अलग जगह बैठी है, मानव अलग जगह बैठा है, ये अलग जगह बैठी है, ये बल्क में है, ये सब बल्क में नहीं है, ये कॉर्नर पे है, ये सब कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर पे है। इसको मैं बोल सकता हूँ ये बल्क में है, ये भी बल्क में है, और मैं भी इधर जुड़ा हूँ तो मैं भी कॉर्नर पे हूँ। समझ आ रहा है? मतलब हम सब एंड पे बैठे हैं और ये कुछ लोग हैं, ये दो लोग जैसे बोल सकते हैं, बाकी सब तो एंड पे हैं। तो ये दो लोग कहाँ हैं? बल्क मतलब बीच में है। और ऐसा नहीं इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जितने हम हैं, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। सोचो, तो जो एकदम यहाँ पे टच होके बैठे हैं वॉल ऑफ दिस रूम और वॉल ऑफ दिस कंटेनर, तो वो एज पे हुए, वो सब एज पे हुए। तो इसका मतलब ये हुआ गैस के अंदर कुछ मॉलिक्यूल एज पे होंगे, है ना, और कुछ मॉलिक्यूल का होंगे, बहुत बढ़िया वर्ड है, बल्क में होंगे। ठीक, अब सोचो ये बल्क में है, ठीक है, इसके आसपास सब जैसे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेशराइज कर रहा है, इसको कोई एक यहाँ पे मॉलिक्यूल है, इसको प्रेशराइज कर रहा है, यहाँ पे खींच रहा है। तो सामने भी तो मॉलिक्यूल है, वो भी तो खींच रहा है। तो इसका नेट अट्रैक्शन कैसा हो गया? समझ आ रहा है? इसके पीछे भी कोई है, इसके आगे भी कोई, पीछे भी खींच रहा है, आगे भी खींच रहा है, नेट अट्रैक्शन जीरो। इस तरफ खींच रहा है, इस तरफ जीरो, इस तरफ मॉलिक्यूल खींच रहा है, इस तरफ भी खींच रहा है, जीरो। समझ आया? तो बल्क में जो मॉलिक्यूल है गैस का, उसका नेट अट्रैक्शन कैसा है? नेट प्रेशर भी जीरो है, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि इस तरफ खींच रहा है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, तो दोनों बैलेंस हो गया। बट अगर कोई एज पे है, जैसे ये खत्म हो रहा है कंटेनर, ये एज पे है, तो इसके उस तरफ तो कोई एज, उसके बाद तो कंटेनर खत्म, फिर उधर आगे तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, गैस का मॉलिक्यूल नहीं है, तो उस तरफ तो उसको कोई नहीं खींच रहा। इसकी टांग कौन खींच रहा है? ये भी अंदर खींच रहा है, ये भी अंदर खींच रहा है, ये भी अंदर खींच रहा है, ये भी अंदर खींच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका प्रेशर जीरो नहीं है ना, इसका प्रेशर कुछ क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर प्रेशर है ना, उसके अंदर कुछ प्लस करना पड़ेगा। पहली बात समझ आई यहाँ तक बात? कि सब गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका सबसे पहले पोजीशन डिफरेंट होता है, पोजीशन डिफरेंट होने से सबका नेचर डिफरेंट होगा, नेचर डिफरेंट होने से हमें इस इक्वेशन के अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जो बल्क में है वो फॉलो करेंगे पीवीएनआरटी, जो एज पे है वो फॉलो नहीं करेंगे, तो वो जनरली रियल होंगे। और रियल के लिए प्रेशर जीरो नहीं होता, कुछ प्रेशर हमें ऐड करना पड़ेगा।
कितना ऐड करेंगे विल डिस्कस, हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है चलो। अब वॉल्यूम, पहले प्रेशर ऐड क्यों करना है समझ आया कि कोई डाउट है, कोई ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन है तो कुछ हो नहीं सकता, इट इज ऑलरेडी प्रूवन। डाउट है तो यू मे लेट मी नो, मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। बाकी बड़ा सिंपल है, एच पे जो होंगे उनका कुछ प्रेशर होगा, प्रेशर बल्क से ज्यादा होगा। बल्क में क्यों जीरो होगा? क्योंकि बल्क में एक एटम ऐसे ही दूसरे एटम से सराउंडेड होता है, तो उसका नेट अट्रैक्शन, नेट प्रेशर कैसा हो गया? Zero. हाँ, और उसका वॉल्यूम भी पूरा होगा। वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम होगा, मतलब मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल उसका वॉल्यूम यहाँ पे बल्क में है, वो एच पे नहीं है। अगर वही मॉलिक्यूल एच पे है तो उसका वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ कट होगा। ये आया 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 इधर आ गया, तो जैसे ही स्ट्राइक हुआ, मॉलिक्यूल को थप्पड़ लगी तो मैंने आगे बताया था काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, और यहाँ पे कोलाइड होने की वजह से वो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम यहाँ पे था ना, वो यहाँ पे आके सिकुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम क्या हो गया उसका? छोटा हो जाएगा। डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब हमें दो करेक्शन करने पड़ेंगे भाई। मान इधर देख दोस्त ऋषभ, डिप्रेस हो गया तू, ठीक है। प्रेशर क्या करना पड़ेगा? Increase. वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? Decrease. बस, क्योंकि एल तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और इसमें उसमें चेंज करेंगे तो टेम्परेचर अपने आप चेंज होना ही है। समझ आया? तो दो चेंजेस करने रियल गैस इक्वेशन के लिए, एक तो किसमें चेंज करेंगे Pressure. और दूसरा किसमें चेंज करेंगे? हाँ, तो प्रेशर में प्रेशर इंक्रीज करना है, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे P प्लस AN²/V²। पहले कोई डाउट तो मुझे पूछो, यहाँ तक नहीं है ना, तो मैं इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करता हूँ, फिर मैं रियल इक्वेशन लिखता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि रियल गैस, कोई भी गैस रियल कब होगा और आइडियल कब होगा, ऐसे कंडीशन में आपको बताता हूँ, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से शुरू किया, समझ आया ना? हमने पहले आइडियल बोला, फिर हम बोल रहे हैं रियल, फिर हम बोल रहे हैं कि रियल गैस इक्वेशन में ये गैस इक्वेशन रियल गैस इक्वेशन है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, बट रियल गैस का कुछ इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा ना। ये तो हम आइडियल के रेफरेंस से लिख रहे हैं, तो आइडियल में कुछ करेक्शन करने के बाद रियल गैस इक्वेशन बनाएंगे अभी हम। बट पहले यहाँ तक पढ़ा तो इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। चलो, ये नीचे दिख रहा है यहाँ पे वीडियो में? यस सर। यहाँ प्लॉट कर देते हैं। दोस्तों मुझे बताओ आप कि ये जो PV इज इक्वल टू NRT है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ PV अपॉन NRT, Yes, sir. क्या हो जाएगा? 1 एग्जैक्टली ये NRT मैंने नीचे लिख दिया, तो PV इज इक्वल टू NRT बनोगे। यस सर। कोई ऑब्जेक्शन नो है तो भी कोई बात नहीं बेटा, ये लिखेंगे। PV अपॉन NRT जो है उसको हम Z बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Z क्या होता है? Z होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z क्या होता है? और याद रखो PV अपॉन NRT होता है। PV अपॉन NRT को हर बार PV अपॉन NRT लिखना थोड़ा टफ है, तो मैंने बोल दिया कि PV अपॉन NRT इज इक्वल टू J भी बोल सकते हो, J का ऐसा कुछ नहीं है, बट Z बोला है साइंटिस्ट ने, तो हम Z लिखेंगे और Z को हम बोलेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कितना कॉम्प्रेस हो सकता है सर? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो इसका मतलब यहाँ पे Z क्या हुआ? Not equal to. नॉट 1। तो यहाँ पे Z क्या हुआ Greater than. और Z क्या हुआ? Less than 1. बोलो, समझ आया ये लैंग्वेज? Yes, sir. बड़ा सिंपल लैंग्वेज है। आपके बब्बू और सोना की लैंग्वेज तो आपको समझ आती है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज सारा भूल जाते हो। मानो चलो, तो ये दूसरे तरीके से मैंने Z के तरीके से सब लिख दिया। अब Z के तरीके से ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अपने, तो आप याद करो P और V का ग्राफ, बॉयल का ग्राफ था, P और V का ग्राफ, Yes, sir. PV का ग्राफ, PV वर्सेस V का ग्राफ था। फिर से बोलता हूँ ध्रुवी में, PV वर्सेस V, तो PV इज इक्वल टू क्या था बॉयल में? K था। Yes, sir. भूल जल्दी जाते हो आप लोग, शादी होगी बीवी बोलेगी धनिया लेके आओ, भूल जाना, फिर घर जाके खाने नहीं मिलेगा, साला मार पड़ेगी फिर। बोलो, याद है बॉय? Yes, sir. ये बड़ा काम है। तो PV का ग्राफ कैसा आएगा? Constant. स्ट्रेट लाइन आया था, याद करो, दिस और ये स्ट्रेट लाइन आया था।
Yes, sir. है ना? तो स्ट्रेट लाइन आया, इसका मतलब वो गैस जो है जिसके लिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब वो बॉयल का रूल फॉलो कर रहा है। कर रहा है। मतलब उसका Z क्या है? और 1 ना? हाँ सर। PV upon NRT 1, that is Z1। मैं फिर से बोलता हूँ, अरे आइडियल गैस का मतलब वही तो होता है कि जो बॉयल को, चार्ल्स को, गैलिस को फॉलो करे। तो जैसे मैंने बोला, कोई गैस है जो बॉयल को फॉलो कर रहा है तो आइडियल है, जो बॉयल को फॉलो नहीं कर रहा, हाँ समझ आया? जो बॉयल को फॉलो करेगा उसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट। नहीं करेगा वो या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। इज दैट क्लियर? हाँ, तो ग्राफ तो मैंने बता दिया 3D में, अब 2D में ड्रॉ करते हैं। 3D में ग्राफ फिर से बताता हूँ। दिस यहाँ पे Z है, ये y एक्सिस पे Z प्लॉट किया। Z मतलब PV अपॉन NRT, ठीक है? चलो, और ये है V या P ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज करें तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि PV इज K। सो आएगा कैसा ग्राफ ये? स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन। किसके लिए आएगा? बॉयज। बॉयल के लिए, पर आइडियल गैस का ग्राफ है, क्योंकि जो बॉयल को फॉलो करता है वही तो स्ट्रेट आएगा। यस सर। और यहाँ पे बॉयल बोलो ही मत आप, क्योंकि मैंने PV वर्सेस P नहीं बोला, मैंने बोला PV अपॉन NRT वर्सेस P। समझ आया? तो Z क्या है इसका? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आया, 1 आया। फिर Z 1 नहीं है, मतलब ध्रुवी ऐसा बोल सकते हैं, Z मतलब ये तो 1 है, तो Z 1 नहीं है, मतलब या तो Z ग्रेटर देन 1 है या तो Z लेस देन 1 है। मतलब ऐसा नीचे प्लॉट नहीं करेंगे, नीचे से ऊपर प्लॉट करेंगे अपने। ऐसे ऐसा मत सोचो कि ये ऐसे ऊपर तो ये ऐसे नीचे, ऐसा नहीं होता। ये पॉजिटिव डेविएशन है, समझो, ये पॉजिटिव डेविएशन हुआ। पॉजिटिव डेविएशन मतलब PV ग्रेटर देन NRT, दैट इज Z ग्रेटर देन 1, और ये Z लेस देन 1, मतलब इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। चलो मैं प्लॉट करता हूँ, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। मैं ऐसे ही बातें कर रहा हूँ तो शायद कम समझ आ रहा होगा। मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, देखो इधर। My God. पूरा दिख रहा है ना वीडियो में दोस्तों? ये है PV अपॉन NRT, ये वर्सेस P और V कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैं PV अपॉन NRT को बोल देता हूँ डायरेक्ट Z। क्यों लिखिए PV अपॉन NRT? कन्वीनियंसी के लिए तो हमने Z लिया था उसको, PV अपॉन NRT को हमने Z लिया था। तो ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट, मतलब Z क्या है इसका? 1, मतलब ये कौन सा गैस हुआ? आइडियल गैस। गुड आउट, नो सर। ग्रेट। अब क्या बोला मैंने, क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन। समझ आया? Yes, sir. पॉजिटिव डेविएशन का मतलब Z ग्रेटर देन और नेगेटिव डेविएशन और नीचे नहीं, ऐसे ऊपर आएगा, ऐसे करके लेस देन 1। Z लेस देन 1। तो 3 ग्राफ एक ही ग्राफ के अंदर है, वैसे 3 भी नहीं है, ज्यादा है, 5 ग्राफ। ये एक गैस का ग्राफ है, दूसरे गैस का ग्राफ है, ये एक गैस का ग्राफ है, आइडियल गैस, एक गैस है, दूसरा एक गैस है। तो अब याद कर लो कि अगर कहीं पे भी लिखा है पॉजिटिव डेविएशन, इसका मतलब Z वर्सेस P जो है ना, उसका ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा। और अगर Z लेस देन 1 लिखा है ना, तो उसका ग्राफ नीचे जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और अगर स्ट्रेट जा रहा है मतलब वो आइडियल गैस। क्लियर है? Yes. चलो ठीक। अब ये ग्राफ तो मैंने प्लॉट कर दिया है, अब मैं इक्वेशन जो मैं बोल रहा था आपको कुछ करेक्शन करना है, वो करेक्शन करते हैं। तो करेक्शन क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना। प्रेशर इंक्रीज हो रहा था कि डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा था ना, प्रेशर इंक्रीज हो रहा था क्योंकि उसकी टांग सब अंदर खींच रहे थे, तो प्रेशर इतना इंक्रीज होगा P + AN²/V² इनटू V - NV, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, इफ यू रिमेंबर, इज इक्वल टू NRT। So this equation is called real gas equation or non-ideal gas equation or Van der Waals gas equation। ठीक है? हाँ, W कुछ नहीं, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, 5 बार पढ़ रहा हूँ। मुझे पता है डाउट आपको बहुत सारे इसमें होंगे या फिर आगे हो सकते हैं, तो मैं धीरे धीरे आराम से जा रहा हूँ आगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ।
कि यहाँ पे मैंने लिखा है PV इज इक्वल टू NRT था, उसको मैंने चेंज करके प्रेशर जो था उसमें थोड़ा मैंने ऐड किया है, जो वॉल्यूम था उसमें मैंने कुछ माइनस किया है। NRT को डिस्टर्ब क्यों नहीं किया, मैंने ऑलरेडी बताया था, N फिक्स है, मोल्स है, R जो है वो भी फिक्स है, गैस कांस्टेंट है, और वो चेंज करेंगे तो T तो चेंज होना ही है, इसलिए मैंने NRT चेंज नहीं किया। तो रियल गैस इक्वेशन जो है वो हमने आइडियल गैस से ऐसे लिखा, प्रेशर में कुछ ऐड किया, प्रेशर में ऐड किया A है वन वाज गैस कांस्टेंट, जैसे R है गैस कांस्टेंट है ना, पर आइडियल गैस कांस्टेंट है, ये वन वाज गैस कांस्टेंट है A, और ये B है, तो ये A और B बोथ आर कांस्टेंट्स। चलो ठीक, फिर क्या लिखा है N क्या है, अगेन मोल, वो तो हम 1 ले सकते हैं, ठीक है, और अपॉन V स्क्वायर, तो V तो पता ही आपको, V क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। चलो अब वॉल्यूम तो लिखा ही ऑलरेडी, वॉल्यूम माइनस N क्या है, मोल्स, और B क्या है, कांस्टेंट। तो देखो इसमें N 1 है, A कांस्टेंट है और B भी कांस्टेंट है, तो हमने खाली ऐड किया, यहाँ पे समझ लो 1/v स्क्वायर, और यहाँ पे तो N भी दोनों कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम ही डिक्रीज होगा रियल गैस के लिए, पर कितना डिक्रीज होगा वो हर एक गैस के लिए, ये मोल अगर डिफरेंट लेंगे B तो सेम ही होना है क्योंकि B तो कांस्टेंट है, खाली मोल डिफरेंट हो सकते हैं, पर ऐसा कोई हमारे पास ऐसा कोई सम नहीं है, या फिर ऐसा कहीं पे भी कुछ भी कोई मेंशन नहीं है, कोई डेटा जिसमें मैं ऐसा पूछा हो कि रियल गैस के लिए प्रेशर फाइंड करो, रियल गैस के लिए प्रेशर फाइंड करो मतलब बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, कि आपको A दिया होगा, B दिया होगा, N दिया होगा, V दिया होगा, N, ऐसा कोई इक्वेशन या कुछ भी आगे ऐसा नहीं आने वाला, बिकॉज दिस इज हाइपोथेटिकल, देयर इज नो प्रूफ, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसको अज्यूम किया कि ऐसा होता है, कैसा होता है, तो PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो यहाँ पे लिखा PV नॉट NRT होता है, तो नॉट NRT होता है तो फिर क्या करेंगे, प्रेशर में कुछ प्लस करेंगे, वॉल्यूम में कुछ क्या करेंगे, माइनस, तो ऐसा इतना याद रखना, इस इक्वेशन से कोई सम नहीं करने वाले, ना JEE ना नीट में, ना कहीं पे कोई बुक में मेंशन नहीं है, खाली हमें क्या याद रखना है, रियल गैस इक्वेशन। सम्स आएंगे तो कहाँ से आएंगे, आइडियल गैस के, किसके आएंगे, PV इज इक्वल टू NRT, इसके सम्स आएंगे तो ऐसा सम होगा एट हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, लो प्रेशर, उसके कंडीशन में आपको अभी समझा रहा हूँ कि हाई प्रेशर लो प्रेशर में क्या होगा, क्योंकि देखो दोस्तों, हम नहीं चाहते कि गैस रियल हो, हम चाहते हैं गैस आइडियल। तो हम यही ट्राई करेंगे कि रियल गैस को आइडियल गैस कैसे बनाया जाए, और ऐसे कौन से कंडीशन है जिसमें गैस आइडियली बिहेव कर सकता है, और ऐसे कौन से कंडीशन है जब आइडियल नहीं होगा रियल हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो इतना याद रखो, एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी एंड लो प्रेशर जनरली गैस आइडियली बिहेव करते हैं, याद कर लेना, ये मैं इधर लिख देता हूँ, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर गैस कैसे बिहेव करता है, आइडियली बिहेव करता है, आइडियल बिहेवियर है इसका, बिहेवियर कब, जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर, अब इससे उल्टा ले लो आप, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो रियल बिहेव करेगा वो, वन वाज गैस इक्वेशन हो जाएगा, आइडियल बिहेवियर नहीं होगा उसका। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें वो रियल बिहेवियर क्यों करना है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, और कहीं बुक में भी नहीं लिखा होगा कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैसेस बिहेव्स रियली, और रियल बिहेवियर होता है, ऐसा नहीं लिखा होगा कहीं पे, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि जो रियल बिहेवियर है वो आइडियल बिहेवियर में कन्वर्ट हो, इसीलिए हम कोई भी कंडीशन में कहीं भी कुछ भी हम हमेशा टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और प्रेशर थोड़ा, ताकि वो गैस आइडियल हो, आइडियली बिहेव करे, समझ आए। अब इसको मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ग्राफ से समझा रहा हूँ कि कैसे होता है ये, कैसे हम बोल सकते हैं आइडियल मतलब रियल बिहेवियर को कैसे आइडियल बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं, बाय इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड बाय इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि देखो प्रेशर चेंज करेंगे तब आइडियल हो सकता है, या फिर क्या चेंज करना पड़ेगा, समझ आए। तो दो ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ, एक तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिससे आपको समझ में आएगा कि रियल गैस को आइडियल बिहेव करवाने के लिए क्या करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं।
नहीं मतलब ऐसे करेंगे, पहले मैंने बोला तो था कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, प्रेशर इंक्रीज करो, वो कांस्टेंट करो, दूसरा चेंज करो, है ना। क्योंकि चार्ल्स में हमने गैल्यूसिक में ऐसा पढ़ा था कि प्रेशर इंक्रीज करते तो टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज होता है। तो मैंने तब बोला था कि अगर इंक्रीज होता है तो हमें एक ना एक कांस्टेंट करना पड़ेगा। और अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, उसमें यही पढ़ने वाले हैं कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है हेली कि टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया। टेम्परेचर अप्लाई तो किया है, पर टेम्परेचर मतलब जो हीट का नॉब है ना, वो मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। घर में हम प्रेशर कुकर में जो भी चीज़ें बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि प्रेशर कुकर में प्रेशर तो अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर भी अप्लाई कर रहे हैं, पर टेम्परेचर कंटिन्यू इंक्रीज नहीं कर रहे। टेम्परेचर का नॉब फिक्स है और टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते टेम्परेचर भी एक साथ 5 10 10 डी और प्रेशर भी 5 10, ऐसा होगा तो माय गॉड क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने लास्ट टाइम बताया था, यस सर। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि हर एक रिएक्शन का टेम्परेचर फिक्स है, उस टेम्परेचर पे प्रेशर देना है, या उसका प्रेशर फिक्स है, उस प्रेशर पे टेम्परेचर अप्लाई करना है। हर एक रिएक्शन का ऑप्टिमम कंडीशन होता है, क्योंकि देखो हर एक रिएक्शन अलग अलग मॉलिक्यूल्स में होता है, हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी अलग है, हर एक मॉलिक्यूल का मैंने जैसे बोला एनर्जी अलग है तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी अलग अलग है, तो फिर उनके लिए ब्रेक करने के लिए प्रेशर भी अलग अलग लगेगा, टेम्परेचर भी अलग अलग होगा। तो हर एक रिएक्शन का एक क्या होता है, ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब कौन सा टेम्परेचर, कौन सा प्रेशर, कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, कौन सा प्रमोटर यूज करेंगे, तब जाके रिएक्शन में मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम कंडीशन। समझ आया? यस सर। पिंक रबर क्यों यूज कर रहा है तू, ब्लू रबर यूज नहीं कर सकता? सर मेरा एक ही था सर। जब मेरे ओटी में मैं ब्लू रबर यूज करूँगा, चोटी बस बनने वाली नहीं, मेरे बाल बड़े हो गए ना, नहीं हुए बड़े, हुए तो सही है, इतने तो बड़े हैं, और कितने बड़े करने हैं? उसके तो जोरदार बड़े हैं। टेम्परामेंट चाहिए इसके लिए, कितना और 1 साल लगेगा मेरे को, 6 महीने लगेंगे। ऋतिक पर बड़े छोटे हैं, कैसे काटूं? किसके पास हो सब बड़े लड़के? सोच सकते हैं, काट के फ्यूज कर सकते हैं। ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ना मैं कैसा डरावना लगूंगा। आप पढ़ोगे नहीं मेरे से, बोले सारे कौन है? Oh my God। और मजा है। हाँ, और मजा आएगी। वो आवाज तो लड़के का ही आएगा, मैं लड़के थोड़ी बन जाऊंगा। जैसे तू बाल बड़े कर, क्योंकि तेरा मुंह इतना बड़ा है ना कि बाल ऐसा लग रहा है कि गलती से बाल आ गए। सर वो बाल आगे करके पढ़ा, क्या आगे करके बढ़ा रहे? खुद तो मुंह पे बाल आएंगे ना तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ से बाल है। सर वाइट कपड़ों में। मजा नहीं आता। कहना क्या चाहते हो? क्या बोल रहे थे? मजा नहीं आता सर, इधर तक बाहर आते। मजा नहीं आता? इस सर की बार बार ऐसे करना पड़ता है। विंडो खोलना पड़ता है सर, विंडो। चलो पढ़े दोस्तों। अच्छा आज का लेक्चर कैसा है, अच्छा है कि नहीं, मजा आ रहा? अब जो है वो तो है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पता है, ज़्यादा बातें करनी होती, तो क्या करें पर, और लिखना थोड़ा काम होता है, तो इतना ही लिखा। देखो अभी पढ़ा कब पता नहीं, आधा घंटा पौना घंटा हो गया, कितना घंटा? आधा घंटा हो चुका है। आधा घंटा हो चुके हैं। आधा घंटा कैसे हो गया? 29 मिनट इसमें हो गई, 25 उसमें सर 29 हो गई। 5 मिनट लेट हाँ, है। ठीक है। मैजिक, माय लेक्चर इज लाइक मैजिक, यू वोंट नो कि कब टाइम खत्म हो रहा है। दिस इज मैजिक, माय मैजिक। तारीफ करूं मेरी? ठीक है। कुछ लोगों को समझ आ रहा है कि 1 सेकंड जा रहा है, अरे जा रहा है। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ऋषभ है, उसको समझ आ रहा है कि यार चलो देख, संडे तेरा बर्थडे के बाद एक चला गया, दूसरा संडे है, अभी तक तूने मेरे को कुछ भी नहीं खिलाया। हाँ सर सुबह खा के आया है ये अकेले। हैं? ए कुछ खा गया किसी में? चलो चलो बे, चलते हुए चलो आ जाओ, मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। मुझे बताओ बॉयल का ग्राफ P और V का ग्राफ कैसा है? कैसा है? शेप कैसा? हाँ ऐसे था, स्ट्रेट लाइन नहीं था।
ऐसे थ्री था 200 Parabola. 400 600 ऐसे यस सर ऐसे सर रोज का है इसका आज होगा नीचे मिलना बाद में, ठीक है? सर धमकी दे रहे हैं हाँ खिलाऊंगा ना पकौड़ी। चलो। मिक्स होगा हाँ? दूसरे के साथ मिक्स हो गए हाँ वही तो और फिर से डिफरेंस आ गया देखो वही शो करना है अब आप आराम से अपना टाइम लो और मुझे बताओ एक लाइन है ना वो रियल गैस की है तो दूसरी लाइन है वो आइडियल आइडियल गैस की तो आपको मुझे बताना है देखो दो ही आंसर है तो गप्पे मत मानना कि रियल आइडियल तो एक में तो एक तो हो गई है आउट ऑफ बॉक्स तो कुछ है नहीं इसमें लॉजिक के साथ मुझे बताना कौन सा लाइन है रियल का है और कौन सा लाइन है वो आइडियल टेक योर टाइम आप अपना टाइम लो और मुझे लॉजिक के साथ आराम से बताओ मैंने ऊपर बता दिया है आपको इसी हाफ में लिखा है कि क्या हो सकता है सर सेकंड लाइन रियल है अब मुझे रीजन के साथ बताना है सर लो क्योंकि सर प्रेशर लो है ये दोनों सीन कर देंगे। सोच लो प्रेशर लो नहीं है सोच लो थोड़ा टेम्परेचर देखो हाई होना चाहिए सर दोनों टेम्परेचर तो कांस्टेंट है पी और वी का ग्राफ है कुछ भी मत बोलो और कुछ भी बोलना है तो बोलो ही मत दोनों सेम फिगर बनेंगे। इसमें हम P में प्लस कर रहे हैं इसमें ईस्ट की वैल्यू ज़्यादा और B में माइनस कर रहे हैं इसलिए वो नीचे तक जा रहा है तो सेकंड सर बोल मानो सेकंड जो सेकंड लाइन है ना सर राइट साइड वाली आपके साइड में वो का आइडियल है और इसके पीछे वाला रियल है सर बोल 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 हाँ बोल राइट साइड वाला आइडियल पीछे वाला रियल है ये आइडियल है यस सर और ये रियल है Yes, sir. रीजन बता सर वो आइडियल इसलिए फिर सही है कि गलत मैं बाद में बताऊंगा पहले तो मुझे रीजन बता सर पहला वाला आइडियल इसलिए है सर क्योंकि एज पर द ग्राफ आपने जो पहले दिखाया था उसमें पी और बी में पी को धीरे धीरे एक टाइम के बाद डायरेक्टली कांस्टेंट हो जाता है सर लेकिन इसमें पी लेकिन बी इसमें वी ऊपर जा रहा है सर कुछ समझ नहीं आता तो क्या बोल रहे हैं किसी को भी मेरे को नहीं किसी को भी सर मैं ये बोल रहा हूँ सर कि इसमें पहले वाले में सर पी कांस्टेंट हो रहा है धीरे धीरे पी कांस्टेंट हो रहा है सर क्या कांस्टेंट हो रहा है वी 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 कहीं कांस्टेंट नहीं है वी इंक्रीज ही होता जा रहा है और पी डिक्रीज होता जा रहा है वी कहाँ कांस्टेंट है पी और वी के ग्राफ में वी थोड़ी पी थोड़ी कांस्टेंट होगा कुछ भी कांस्टेंट तो टी है आइसोथर्मल ग्राफ है बॉयल का ग्राफ है ये आप समझो क्या बोल रहे थे आप सही बोल रहे थे बोलो सर इसमें B में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं इसलिए B की वैल्यू नीचे जा रही है तो वो ग्राफ ज़्यादा नीचे जाएगा रियल गैस का और आइडियल गैस में हम कुछ माइनस नहीं कर रहे तो वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा चलो ठीक लॉजिक गलत है पर आंसर सही है ये रियल का लाइन है ये आइडियल का लाइन है ये आंसर सही है लॉजिक गलत है पहने के पहना है तो वो रोकनी होती है ग्रीन वही तो आशीष है देखो है सॉल्यूशन है हमारे आशीष नहीं सर, कुणाल है ना आशीष- कुणाल नहीं सर आशीष ग्रीन पेन के लिए और कुणाल ब्लैक पेन के लिए। सच में रियल है देखो कितना ज्यादा रियल है ये ओह बोर्ड पे आइडियल नहीं लिखना है शायद और कुछ लिखना ही नहीं है देखो ना सुनो अब ऐसा मत बोलो प्रेशर ज्यादा है प्रेशर दोनों का सेम नहीं दिख रहा आंखें की बेटा क्या है पोटैटो है प्रेशर ऑफ आइडियल एंड प्रेशर ऑफ रियल दोनों सेम दिख रहा है देखो इधर बट लो प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर होता है तो हाई प्रेशर पे कौन सा बिहेवियर होगा रियल चलो 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 याद रखो आपने ही बोला हाई प्रेशर पे रियल बिहेवियर होगा हेलो हेलो जल्दी यस सर हाई प्रेशर पे रियल बिहेवियर तो हाई प्रेशर पे रियल गैस ज्यादा होगा और आइडियल गैस कम होगा तो हाई
प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम ये रहा, हाई प्रेशर पे आइडियल गैस का वॉल्यूम ये रहा। समझ आ गया? हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर पे आइडियल ज्यादा है, हाई प्रेशर पे रियल ज्यादा होगा, रियल ज्यादा, रियल का वॉल्यूम ज्यादा, तो है ना। ये रहा, देखो ये, इसको एक्सटेंड करो यहां तक, तो ये वॉल्यूम किसका है, कौन से गैस का है, और आइडियल गैस का वॉल्यूम ये रहा। सो एट वेरी हाई प्रेशर जनरली रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, रियल गैस ज्यादा एग्जिस्ट करता है हाई प्रेशर पे। बट एज यू डिक्रीज द प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, रियल बिहेवियर आइडियल में कन्वर्ट हो रहा है। रियल बिहेवियर देखो, आप ये गैप डिक्रीज हो रहा है, रियल आइडियल बन रहा है, रियल आइडियल। एक ऐसा आया प्रेशर जब दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया। किसका? फिर से डिफरेंस तो आने ही वाला है। समझ आ गया? दैट्स ग्रेट। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि at very high pressure the volume of real gas is greater than that of volume of Ideal gas. but as you decrease the pressure real gas behavior is converted to ideal behavior, and at a pressure where real gas behaves as a ideal gas, ये एक प्रेशर है, तब इन दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, और फिर अगेन अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फिर बिहेवियर वापस से चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये ग्राफ इसको सपोर्ट कर रहा है। वैसे लाइन से ग्राफ नहीं आया, ये ग्राफ था, उसमें हमने लाइन बनाई हुई है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें ग्राफ मिला था, प्रैक्टिकली ग्राफ मिला था, फिर प्रैक्टिकली हमें पता चला था कि ये रियल का वॉल्यूम है और ये आइडियल का वॉल्यूम है, और रियल का वॉल्यूम प्रेशर हाई प्रेशर पे ज्यादा था, तो फिर हमने स्टेटमेंट लिखा कि एट हाई बोलो प्रेशर कैसा बिहेवियर होगा, रियल बिहेवियर। ऐसा हमें इस ग्राफ से पता चला, क्योंकि हाई प्रेशर था तब वॉल्यूम ऑफ रियल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ, इससे प्रूव हुआ था इस ग्राफ से। कोई डाउट है दोस्तों? तो ये क्या पढ़ा हमने, अफेक्ट ऑफ। अब हम क्या पढ़ेंगे, अफेक्ट ऑफ, अबे बोलो बे, प्रेशर और टेम्परेचर से डिसाइड हो रहा है ना कि रियल है कि आइडियल। हद हो रही है आप लोगों की, सो जाते हो बीच में। अफेक्ट ऑफ लास्ट टाइम होमवर्क किया आप लोगों ने? Yes, sir. क्या था? वो दो लेक्चर दो लेक्चर लिखने थे स्टेट्स ऑफ मैटर ने कहा था सर, वो लिख के आया लेक्चर। यूट्यूब हाँ वो लिखे आपने? हाँ यस सर, लिखे। गुड, मैं चेक कर रहा हूँ अभी। यस सर। क्या यार, कॉल आ रहा है। कॉल है? शिट, पर वीडियो पॉज हो गया? नहीं सर, वीडियो तो चल रहा है। वीडियो चल रहा है? सर कट गया कॉल। ऐसा कैसे? सर उन्होंने कौन, क्या नाम था? सोना। तुम्हारी वाइफ थी? क्या बोल? नहीं मर नहीं गए, मर चुके हैं उसमें। पर बात तो सही है, मर गए। लाओ फोन लाओ जल्दी, मर गए सच में। चालू है ना ये? हाँ सर। ये है ना ऋतिक का फोन? नहीं ऋतिक का ही लूंगा। कोई जरूरत नहीं है तेरे को देने की, बस पहले से। वेरी गुड, लाओ। बैलेंस है ना? नहीं, मैं पूछ नहीं सकता मैं। ये कौन है गुड़िया, तू है? वाह। क्या है, फोन कहाँ है, फोन कहाँ से करते हैं? सर ऊपर करो। ऐसे? नहीं ना, ऐसे? अरे सुनो, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में टेम्परेचर कैसा होगा? लो नहीं, हाई होगा। हाँ, टेम्परेचर कैसा होगा? हाई। टेम्परेचर हाई होगा तभी आइडियल बिहेवियर होगा। लो टेम्परेचर पे बोलो, हेलो, बोलो तुम्हारा नाम रितिजन लिखा हुआ क्यों आ रहा था? क्या हुआ? तुम्हारा नाम रितिजन लिखा हुआ है। बच्चे हंस रहे हैं, देखो। पर सच्ची में रितिजन लिखा हुआ आ रहा है, मैं मजाक नहीं कर रही। अरे ये जो है ना, क्या बोलते हैं अपने, मेरा फोन उसे शूट हो रहा है लेक्चर, आपको पता है ना, अभी यहाँ पे शूट करता हूँ मैं परिवर्तन में। ओके, मैंने बोला ये क्यों फोन कर, अबे मैं ऐसा पूछ रही हूँ खाने में तुम क्या खाने वाले हो? और ये बच्चे बोल रहे थे, बच्चे जब फोन मैंने नहीं उठाया ना,
तो बच्चे बोल रहे थे कि आज तो सर गए, तो मैंने कहा सच में गए, और अभी तूने शक करना भी शुरू कर दिया मेरे पे। ऐसा कुछ नहीं, तुम डोसा खाने वाला तो बैटर चटनी लेके आना, तुम्हें दाल और मसाला दूँ। ओ वाह, ठीक है चलो मैं लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा बच्चे भी आने के लिए बोल रहे हैं। हाँ बच्चे भी आने के लिए बोल रहे हैं। हाँ तो बच्चों को बोलना बच्ची संभाले तो खाना बना दूंगी। मेरी लड़की को संभाल लोगे तो मेरी वाइफ आप लोगों को खाना बना देगी। आना है आप लोगों को, जिसको आना आ जाओ, ठीक है। हेलो, हाँ तो ये ऋषभ है ना, 2 किलो बैटर तो वो खा जाएगा। पूछ लो, बच्चे आने वाले तो ज्यादा चढ़ाओ दाल, मजाक नहीं कर रही, पूछ लो। भाई बोलो, तेरी 5 लीटर दाल चढ़ाएगा, 5 लीटर तो तू खा लेगा, 5 लीटर तू खा लेगा। बोलो जल्दी, ये दाल चढ़ा रही है। No, sir. अरे सोच लो। No, sir. अरे डोसा कहीं खाया नहीं होगा, ऐसा सच बता रहा हूँ, मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा, सच तारीफ कर रहा हूँ। डोसा ऐसा कहीं खाया नहीं होगा। अरे समझ नहीं ना, मैंने नहीं बोला डोसा खाया नहीं होगा, डोसा कहीं ऐसा नहीं खाया होगा। पूरा सुन लिया हद है इसकी। बोलो जल्दी, No, sir. आने का किसी को? No, sir. चलो बेटी, ठीक है, मेरी दाल बनाना 10 लीटर। तो बस, थैंक यू दीदी। अभी 6 साल हो गए, फिर मैं चेक कर रही है वो लोग। चलो ठीक है दोस्तों, आ जाओ उधर। आज की वीडियो में ये आया होगा नॉनसेंस। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? पीवी। पीवी का ग्राफ कैसा था बॉयल का, बताओ ना मेरे को। स्ट्रेट था ना, एक ग्राफ स्ट्रेट, फिर दूसरा ग्राफ ऐसा स्ट्रेट ही आया होगा, वो भी इधर ही प्लॉट कर रहा हूँ, तीसरा भी स्ट्रेट आया होगा, 4 ग्राफ को मैंने मर्ज कर दिया। कहने का मतलब है अलग अलग टेम्परेचर पे है ये, अलग अलग टेम्परेचर पे, दे ऑल आर आइसोथर्मल, बिकॉज मैंने पीवी वर्सेस वी लिखा है, मैंने टी नहीं लिखा, टी तो कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक ग्राफ आया, दूसरे कांस्टेंट टेम्परेचर पे दूसरा ग्राफ आया, तीसरे कांस्टेंट टेम्परेचर पे तीसरा ग्राफ आया, चौथे कांस्टेंट टेम्परेचर पे चौथा ग्राफ आया। बट ये सब कौन से गैस के लिए स्ट्रेट लाइन कब आता है, कौन से गैस के लिए स्ट्रेट लाइन आता है? तो ये सब आइडियल के ही है, कोई भी रियल का नहीं है। बट अगर आप रियल का प्लॉट करोगे तो हमें 4 ग्राफ ऐसे मिले, पहला ग्राफ ऐसा मिला, हाथ मेरा उल्टा नहीं इसलिए। मतलब कहने का मतलब ये ड्रॉ में ये करना चाह रहा हूं, हुआ है कि नहीं आई डोंट नो, आपको बेहतर दिख रहा होगा कि गैप धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। Yes, sir. हाँ, तो मतलब ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2, ये T3, ये T4, एंड T4 इज हायर देन T3 देन T2 देन T1। समझ आया? तो देखो, आप देखो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ किसका है, कौन से गैस का है? Ideal. वो तो आइडियल का ही है। बट लो टेम्परेचर पे रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस से बहुत ही डिफरेंट था। कब? जब टेम्परेचर बहुत ही, हाँ, बट टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो एक ऐसा टेम्परेचर आया दोस्तों जब रियल गैस का ग्राफ आइडियल गैस से मैच कर रहा है। अगेन एक ऐसा टेम्परेचर आया और वो टेम्परेचर सबसे ज्यादा है कि कम है? सबसे ज्यादा है। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर रियल गैसेस बिहेव्स एज, ये इससे प्रूव हो गया। देखो हाई टेम्परेचर पे लो प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर होगा। समझ आ गया? Yes, sir. तो ये सबसे पहला हो गया अफेक्ट ऑफ प्रेशर और दूसरा हो गया अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम देखते हैं अफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर 3 केस है, वो हमें देखने हैं। अब टेम्परेचर में इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना, अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे रियल गैस इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे अलग अलग टेम्परेचर पे, सॉरी अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर में। बोलो यहाँ तक कोई डाउट तुम जो पूछो। ग्रेट, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम। क्या आप लिख दोगे वीडियो से? वीडियो से लिख देना, वीडियो से ही लिखो। उसका उसका रीजन भी है, वीडियो देखो भी सही, मेरी मेहनत आप लोगों के लिए, आप तो देखो है ना। वैसे स्कूल वाले भी देख रहे हैं, स्कूल वाले को भी बोला, ट्यूशन वहाँ 120 पब्लिक है उसको भी बोला मैंने, व्यूज तो अच्छे खासे आ रहे हैं।
रब कर दूं मैं? Yes, sir. कितना अच्छा लिखा है मैंने तो